हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी प्लस वंस अगेन। सो लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ और उसके क्लासिफिकेशंस। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड क्या होता है। फर्स्ट होता है हमारा मिनरल एसिड एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक एसिड। तो बेसिकली मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हम सिंथेटिकली लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करते हैं। तो मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? सिंथेटिकली प्रोड्यूस होते हैं जो, और ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। मतलब कि हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ये जो एसिड्स होते हैं हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एंड द थर्ड वन इज नॉन कंज्यूमेबल है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और नाइट्रिक एसिड हो गया। ये सारे एसिड्स आपके कैसे होते हैं? मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? जो हम प्लांट और एनिमल के एक्सट्रैक्ट से लेते हैं। बेसिकली दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि आपके नेचुरल एक्सट्रैक्टेड एसिड्स हैं, इनको हम प्लांट से ले सकते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, नॉन हार्मफुल। बट कोई भी क्वांटिटी, देखो बच्चों, अगर कोई भी क्वांटिटी हम एक्सेस में लेंगे ना या कंज्यूम भी करेंगे तो भी वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो लिमिटेड क्वांटिटी इनकी ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती। तो नॉन हार्मफुल बट द क्वांटिटी मस्ट बी लिमिटेड। ईजी टू यूज़। और ये कैसे हैं? वीक एसिड। और ये क्या होते हैं आपके? कंज्यूमेबल। इनका एग्जाम्पल कैसे हो गया? हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं लैक्टिक एसिड, जो हमें कर्ड में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड, आप सबको पता है एस्कॉर्बिक एसिड का जो नॉमेनक्लेचर नेम है वो क्या है? विटामिन सी। मैलिक एसिड एप्पल में होता है। तो ये सारा क्या है? एसिड्स। ये ऐसे नहीं हम एसिड्स को डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। इट जस्ट दैट लैक्टिक एसिड किस में होता है? कर्ड में। मैलिक एसिड एप्पल में, स्कॉर्बिक एसिड लेमन में, सीट्रस फ्रूट में। तो बेसिकली हम इन एसिड्स को किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। नाउ मिनरल एसिड्स का एक आपका एक्सेप्शन है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। कार्बोनिक एसिड आपका एक मिनरल एसिड है, बट ये कैसा है? एक वीक एसिड है। ये आपका एक्सेप्शन है। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एविडेंसेस और ऑन द बेसिस ऑफ कि इनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। नाउ अवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रो एसिड। ऑक्सी एसिड्स आपके वो एसिड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रो एसिड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल होता है। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो देखो, फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा सा, सोर सा टेस्ट होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड सोर होते हैं। सेकंड हमने ये भी पढ़ा था कि एसिड क्या करते हैं? ब्लू टू रेड लिटमस। कि वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड लिटमस में। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है जब हम क्या करते हैं, हम किसी भी ब्राइन सॉल्यूशन में, जैसे कि हम किसी भी, आपने एसिड के NaCl के साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा? HCl प्रोड्यूस होगा और भी बहुत अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस होंगी। तो वो क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे कंडक्ट करते हैं।
Now our fourth property is acid react with metal to form salt and hydrogen gas. एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो आप कोई भी एसिड कंसिडर कर लो. एसिड इज HCl, मेटल हम ले लेते हैं जिंक. तो जब वो रिएक्शन करेगा आपकी तो क्या बनाएगा? ZnCl2 जो कि आपका एक सॉल्ट है और H2 क्या है? आपकी गैस. अब आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैसे पता करोगे जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस है. तो बेटा देखो, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना उसकी जो साउंड होती है वो पॉप साउंड होती है. अब हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कैसी है? आपकी हाइड्रोजन गैस है. तो देखो, कंसिडर करो कि मैंने एक बॉइलिंग ट्यूब ली है. इस ट्यूब में मैंने जिंक के ग्रैनुअल्स के साथ एसिड ऐड किया है. इसमें क्या है? जिंक ग्रैनुअल्स प्लस एसिड HCl ले लो. और मैंने इसको एक बीकर में रखा और बर्नर ऑन कर दिया. ये क्या है? आपका बर्नर. इधर एक मैंने कॉक फिट करी और इसमें क्या किया? एक गैस पासिंग ट्यूब लगा दी. और ये मैंने क्या ले लिया? सोप सॉल्यूशन. अब देखो, जब मैंने जिंक ग्रैनुल के साथ रिएक्शन कराई थी तो उसमें क्या बना था? एक गैस प्रोड्यूस हुई थी. लेट करो वो गैस ना मेरे लिए अननोन है कि वो हाइड्रोजन गैस है. तो इससे जो गैस पास होगी मैं उसको क्या करूँगी? मैं उसको सोप सोल्यूशन में ना कलेक्ट करना स्टार्ट करूँगी. अब मैंने देखा कि जब मैंने सोप सोल्यूशन में उस गैस को कलेक्ट करना स्टार्ट किया ना उसमें बबल्स आने स्टार्ट हुए. अब मैंने उस बबल को क्या किया? कैंडल के पास मैं उन बबल को लेकर कैंडल को मैं उस बबल के पास लेकर आई. कैंडल फ्लेम है ये. तो मैंने देखा कि इससे ना एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है और वो साउंड कैसी है? पॉप. जिससे मैंने ये इन्फ्रेंस निकाला कि जो गैस रिलीज हुई है वो कैसी है? हाइड्रोजन गैस है. तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है. पेपर में पूछा जा सकता है कि एक स्टूडेंट है, कोई भी आपसे एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है. दैट प्रणब इज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट ही डिड an experiment of a metal with acid, and what he observed that a gas is produced and creating a pop sound when he bring a candle near to the soap solution. तब आप क्या पता करोगे? क्वेश्चन आ सकता है इन्फ्रेंस में कि वो कैसी गैस होगी? हाइड्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी. तो व्हाट यू हैव टू टेल इज if the gas produce a pop sound then the gas is hydrogen gas. Now our next property is acids react with metal carbonates to form salt, water and carbon dioxide gas. हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है? फायर एक्सटिंग्विशर होती है. उसका काम क्या होता है? फायर को एक्सटिंग्विश करना. तो इसके ऊपर देखो एक रिएक्शन आप ले सकते हो. कंसिडर द एसिड इज HCl and metal carbonate is Na2CO3. So what will be the reaction is NaCl salt plus H2O plus CO2. तो अब देखो पेपर में ना इसका कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा. एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा ऑर्गेनिक बेस. मीन्स जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अ कंपाउंड लेट परफॉर्म एक्शन. लेट कंपाउंड X on treatment with an acid
produce a gas X which extinguish fire on treating X with lime water. It turns milky in color and form a compound Y. On excess treatment of X with lime water, a compound Z is formed which is colorless. Find X, Y and Z. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड है, हमने एक कंपाउंड X मत लो और कंपाउंड B लो. एक कंपाउंड B है जिसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, HCl के साथ. B को हमने ट्रीट किया HCl के साथ और उसने गैस प्रोड्यूस करी X, और इन्होंने क्या बताया, X क्या कर रही है, फायर एक्सटिंग्विशर है. ठीक है. फिर उसने X प्लस लाइम वाटर यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, तो उसने हमें एक कंपाउंड दिया Y जिसने क्या किया, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दिया. ठीक है. और अगर हम इसी की एक्सेस ट्रीटमेंट करें तो एक कंपाउंड Z दिया जो कैसा था, कलरलेस. क्वेश्चन है ये. तो अब देखो B, हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई, B कोई ना कोई मेटल है, हमें उससे मतलब नहीं है कि वो मेटल क्या है, वो हमेशा क्या करेगा आपका B आपका क्या कहते हैं, कार्बोनेट सॉल्ट है, कार्बोनेट सॉल्ट. तो इस चीज़ से तो हमें मतलब नहीं है सॉल्ट क्या हो, इतना तो हमें पक्का पता ही है कि कार्बोनेट तो है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होनी है, और हमें क्या बताएगी कि वो फायर एक्सटिंग्विश कर रही है. तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई. जो X की वैल्यू है वो क्या है, X क्या है आपका CO2 है. ये चीज़ तो हमें क्लियर हो ही गई है. अब उसने बोला जब हमने X को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो लाइम वाटर कैसा हो गया, टर्न मिल्की. तो वो क्या होगा आपका CaOH की, जब आप रिएक्शन कराते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. तो ये जो टर्न था आपका, ये क्या हो गया आपका, लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया. किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम मार्बल भी बोलते हैं. बट अगर हम इसी को एक्सेस में पास करा देंगे तो हमें कंपाउंड मिलेगा Z जो क्या होगा, कलरलेस. वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस. सो दिस इज आवर रिएक्शन. और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. CBSE बोर्ड में तो 99.9% इस तरीके का क्वेश्चन आता ही आता है आपका, और NTSC में भी आपसे इसी क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है, किसी भी वे से पूछा जा सकता है. So our next property is acids are corrosive in nature. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि जो एसिड्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, कोरोसिव. तो कोरोसिव का मतलब क्या होता है, कोरोसिव का मतलब होता है बर्निंग. मीन्स कोई भी चीज़ ऐसी जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बर्नफुल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोरोसिव नेचर. देखो हमने जनरली नोटिस किया होगा जब हमारे पास कोई एसिड की बॉटल होती है ना, तो उस पर ना एक सिंबल बना हुआ होता है. वो सिंबल कुछ ऐसा होता है. ये हमारा हाथ है और ये कोई भी मेटल सरफेस है.
ठीक है, ये ना आपका सिंबल है कि एसिड जो है वो नेचर में कैसा है, corrosive है। देखो यहाँ से मतलब इसमें क्या है, इसमें कहीं ना कहीं एसिड है, और ये जो ड्रॉप्स गिर रही हैं अगर ये किसी भी सरफेस पे गिरेंगी तो ये क्या करेंगी, ये सरफेस को बर्न कर देंगी। सिमिलरली अगर एसिड की ड्रॉप हाथ में गिरी ना तो ये हाथ को भी बर्न कर देंगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, corrosive। एसिड का नेचर कैसा होता है, corrosive नेचर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों आपको मैक्सिमम एसिड की बॉटल पे मिलेगा। Now our next property is acid do not show acidic behavior in absence of water. Acid do not show acidic behavior इन एब्सेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। कंसिडर करो ये एक बॉइलिंग ट्यूब है, मैंने क्या किया, मैंने इसमें H2SO4 और NaCl ऐड कर दिया, यानी कि सॉल्ट एंड एसिड। तो मुझे पता है जब मैं H2SO4 और NaCl की रिएक्शन कराती हूँ तो क्या बनता है, H2SO4 प्लस NaCl, Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, आपका क्या निकल रहा है, H2HCl गैस रिलीज हो रही है। तो इससे क्या हुआ, मैंने कॉर्क भी फिट कर दिया, मैंने नोटिस किया कि इससे क्या कर रही है, HCl गैस रिलीज कर रही है। अब मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ये जो HCl गैस थी ना, मैंने इसकी रिएक्शन कराई लिटमस के साथ, ड्राई लिटमस, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर और मॉइस्ट ब्लू लिटमस। मैंने नोटिस किया कि ये तो कलर सेम रहा, ब्लू ही रहा, लेकिन जब मैंने HCl की ब्लू लिटमस के साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कराई तो जो कलर हो गया वो रेड हो गया। तो अब देखो इसमें डिफरेंस क्या था, देखो जब मैंने HCl की ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन कराई, कलर में चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि लिटमस पेपर ड्राई लिटमस के साथ HCl की रिएक्शन कराने पे ना H+ आयंस रिलीज नहीं हुए। इससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो HCl होता है या कोई भी एसिड होता है ना, वो H+ आयन खुद से रिलीज नहीं कर सकता, उसको H+ आयन रिलीज करने के लिए किसकी जरूरत है, एक्वस मीडियम की। और वहीं जब मैंने मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के साथ HCl की रिएक्शन कराई तो लिटमस पेपर क्या हो गया, रेड में टर्न हो गया। तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर HCl आपका ड्राई फॉर्म में हुआ, यानी कि मीन्स अगर वो ड्राई लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन करा रहा है तो नो H+ आयन रिलीज। और वही अगर हम HCl की रिएक्शन मॉइस्ट लिटमस के साथ करा रहे हैं तो H+ आयन रिलीज कर रहे हैं और पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। तो इससे आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, कोई भी एसिड है ना, वो क्या कर रहा है, वो खुद से H+ आयन रिलीज नहीं कर सकता, उसको H+ आयन रिलीज करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एक्वस मीडियम की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। Now our last topic is एसिड में हम है ना हमेशा वाटर में एसिड ऐड करते हैं, हम कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते, वी ऑलवेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन आ सकता है, वाई इट इज रिकमेंडेड, वाई इट इज एडवाइज्ड टू ऐड acid to water, not water to acid। देखो ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं
या हम वाटर में एसिड को भी ऐड करेंगे, बेसिकली होता क्या है, ये जो रिएक्शन होती है ना ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मींस अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर की जो रिएक्शन होती है ना उसमें थोड़ी थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम आइस बाथ लगाएंगे तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमने एसिड जो हाईली कंसनट्रेटेड है, अगर हम उस एसिड में वाटर को ऐड करेंगे ना तो एकदम से रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिड स्प्लैशेस हो सकते हैं, फेस बर्न हो सकता है, रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो सकती है। जैसे कि लेट करो तो इसका प्रैक्टिकल देखो करते कैसे हैं। हम ना एक आइस बाथ ले लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक बीकर में वाटर ऐड करते हैं, स्टिरर लगाते हैं। ये एक आपका मतलब प्रॉपर मेथड है कि आप कैसे एसिड ऐड करोगे। ये आपका स्टिरर है और आप क्या करते हो, ड्रॉपर से ये आपका क्या है, ड्रॉपर से है ना आप इसमें ड्रॉप वाइड एसिड ऐड करते हो और स्टिरर से कॉन्स्टेंटली शेक करते रहते हो। ये क्या है, स्टिरर, और ये क्या है, आइस बाथ। तो इससे बेसिकली होता क्या है, जो एसिड डालते हुए वाटर में रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हम आइस से कूल कर रहे हैं बार बार, जिसकी वजह से जो हीट है वो कंट्रोल हो रही है और एसिड स्प्लैशेस नहीं हो रहे। लेकिन यही हम वाटर की जगह अगर एसिड ले लेंगे तो एसिड क्या है आपका, हाईली कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जब हम इसमें एसिड डालेंगे ना तो लॉट ऑफ हीट रिलीज होगी और फेस बर्न हो सकता है, एसिड स्प्लैशेस हो सकते हैं। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि हम एसिड में वाटर ऐड करें, ना कि वाटर में एसिड। सो इसी के साथ आज हमारी प्रॉपर्टीज़ ओवर होती हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हुई होंगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।